बोलो श्री सत्यदेव भगवान की जय। एकदा नैमिषारण्य ऋष्या सौनकादया प्रपक्षर मुनिया सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। एक समय नैमिषारण्य अर्थात नैमिष क्षेत्र में सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि महाराज, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों के लिए भक्ति किस प्रकार मिले और उनका उद्धार कैसे हो, या आप कृपा कर कहें। सूत जी कहते कि ऋषियों, आपने बड़ी अच्छी बात पूछी और ध्यान देकर सुनो। मैं एक ऐसा व्रत आप लोगों से कहता हूँ जिसके लिए स्वयं नारायण ने नारद जी से कहा था, ध्यान देकर सुनो। सूत जी कहते कि ऋषियों, एकदा नारदा योगी प्राण ग्रह कांचया पर्यटन विधान लोकान मृत लोके उपागता। एक समय योगीराज नारद मुनि परोपकार के विचार से अनेक लोकों में घूमते हुए मृतलोक में आए और मृतलोक में आकर देखा प्रत्येक प्राणी अपने पाप कर्मों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेकर नाना प्रकार के दुख भोग रहे। ये देखकर नारद को बड़ी चिंता हुई। मन में विचार करने लगे कि कौन से उपाय से जीवों का क्लेश दूर हो। ऐसा मन में विचार करते करते एक दिन नारद सत्यलोक के लिए गए और वहां जाकर देखा तत्र नारायणम देवम शुक्ल वर्ण चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। वहां देवों के देव नारायण देव को देखा, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, वनमालाओं से सुशोभित ऊंचे सिंहासन पर विराजमान ऐसे भगवान को देखकर नारद जी हाथ जोड़कर और प्रणाम करके कहते कि भगवान, आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषां आदि भूताय भक्ता नामार्ति नाशने। अरे भगवान, आपका कोई आदि मध्य और अंत नहीं, माया गुण भी आप में नहीं। अरे आप सब गुणों के कारण हैं, भक्तों की पीड़ा को दूर करने वाले। भगवान, आपको मेरा नमस्कार है। भगवान कहते, अरे नारद, आप इस समय यहाँ किस लिए आए और आपके मन में क्या है, निसंकोच होकर कहो। तो नारद जी कहते कि भगवान, मैं इस समय मृतलोक से आया और मैंने मृतलोक पे प्रत्येक प्राणी को अपने पाप कर्मों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेकर नाना प्रकार के दुख भोगते हुए देखा। तो भगवान, यदि आप मुझ पर कृपा करते हो तो कोई छोटा तप या व्रत कहो जिसके द्वारा उन मनुष्यों के लिए मनवांछित फल की प्राप्ति हो और उनका उद्धार हो। भगवान कहते, अरे नारद, आपने इस संसार में सभी के कल्याण के लिए बड़ा अच्छा प्रश्न किया। और ध्यान देकर सुनो, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ, एक व्रत है और यदि उस व्रत के लिए श्रद्धा और भक्ति भाव के द्वारा किया जाए तो प्राणी को शीघ्र ही सुख भोग कर अंत में वैकुंठ प्राप्त हो। नारद जी पूछते कि भगवान, किम फलम किम विधानम कृते येन कृतं व्रतः। अरे इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने किया है, ये सब विस्तार पूर्वक कहो। भगवान कहते कि नारद, यह व्रत सभी दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य आदि को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान प्रदान करने वाला, और जब भी मनुष्य चाहे श्रद्धा और भक्ति से बोले केले के फल, घी, दूध इत्यादि लेकर गेहूं के आटे में शक्कर या गुड़ मिलाए, और यदि गेहूं का आटा ना हो तो चावल के आटे में शक्कर या गुड़ मिलाए, सवा पाव सवा सिर जितनी भी श्रद्धा हो भगवान को अर्पण कर बोले तत्र नारायणं देवम इज्जच्चैव निशामुके ब्राह्मणोर्बन्धवाश्चैव सहितो धर्म तत्पराः। सायंकाल में अपने भाई बंधुओं को एकत्रित करके ब्राह्मणों को बुलाकर
श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन कर कथा श्रवण करे, सभी को प्रसाद देकर स्वयं प्रसाद ग्रहण करे, रात्रि में नृत्य गान आदि का आचरण करे और जो व्यक्ति अपने घर जाए वो भगवान का नाम संकीर्तन करता हुआ अपने घर जाए। और भगवान कहते कि नारद बोले एवं कृते मनुष्याणाम वार्छा सिद्ध भवे ध्रुवा विशेषता है कलयुगे लघु पायोस्ति भूतले। अरे जो मनुष्य ऐसा करेंगे उनके लिए निश्चित ही मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। और कलयुग में सबसे सरल और सबसे छोटा उपाय यही है। श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमोध्याय संपन्ना।